राधे राधे फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। आज एकादशी के अवसर पर आपको एक कथा सुना रहे हैं। आज की ये कहानी पठानकोट की रहने वाली मालती जी की है। शादी के बाद जब मालती जी ससुराल गई तो वहाँ पर पहले से ही 0 नंबर के छोटे से लड्डू गोपाल की सेवा उनकी सास करती थी और उन्हें बताया गया था कि वह उनके पुश्तैनी लड्डू गोपाल हैं। मतलब उनकी सास से पहले उनकी दादी सास भी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। मालती जी की सासू माँ सुबह से ही लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। वह लड्डू गोपाल को स्नान कराती, उनको भोग लगाती, सब पूजा पाठ करती। उसके बाद मालती जी सुबह चाय नाश्ता बनाने के बाद नहा धोकर फिर आराम से पूजा करती थी। उनके जो छोटे से 0 नंबर के लड्डू गोपाल हैं, उनका नाम मालती जी की सासू माँ ने गोपी रखा था। गोपी बड़े ही प्यारे, बड़े ही सुंदर और उन्हें देखकर मालती जी के मन में भी उनके प्रति भाव आने लगे। कुछ समय बाद उनके मन में लड्डू गोपाल के प्रति भक्ति बढ़ने लगी। मालती जी की शादी को अब 1 वर्ष हो चुका था, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुई। एक बार मालती जी की माँ ने उनसे कहा, तुम्हारी सास लड्डू गोपाल की सेवा करती है, तुम भी सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करो, वो तो अपने भक्तों की सुनते हैं, तुम्हारी गोद भी अवश्य भर देंगे। लड्डू गोपाल की सुबह की सभी सेवा मालती जी की सासू माँ ही करती थी। मालती जी ने भी कभी उन्हें नहीं देखा कि वह स्नान जल का क्या करती थी। वह एक छोटी सी प्लेट में लड्डू गोपाल को स्नान कराती थी। मालती जी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया उसके बाद उस जल के साथ वह क्या करती थी, उसे विसर्जित करती थी या खुद प्रसाद के रूप में लेती थी भक्तों। इसके बारे में कोई भी जानकारी मालती को नहीं थी। बस जब उनकी सेवा करने के बाद मालती का नाश्ता तैयार हो जाता था, जब वह सबके लिए नाश्ता बना देती, उसके बाद थोड़ा काम करने के बाद वह नहा धोकर फिर पूजा करती थी। वह लड्डू गोपाल की आरती करती थी, उन्हें मिश्री का भोग लगाती थी और फिर स्वयं अपना नाश्ता करके घर के कामों में लग जाती थी। सब कुछ इसी तरह से चल रहा था। एक दिन लड्डू गोपाल की पोशाक लेने के लिए उनकी सासू माँ ने उन्हें बाजार भेज दिया। जब वहाँ दुकान पर गई और लड्डू गोपाल की पोशाक देखने लगी तो उन्होंने वहाँ पर एक बड़े से लड्डू गोपाल को देखा, जिन्हें देखकर उनका मन हुआ कि हमारे पास तो छोटे से लड्डू गोपाल हैं, क्यों ना मैं बड़ा सा विग्रह ले जाऊं। घर जाकर मालती जी ने इस बारे में अपनी सासू माँ से बात की। उन्होंने अपनी सासू माँ से पूछा, माँ जी, इस बार जन्माष्टमी पर क्या लड्डू गोपाल जी का बड़ा विग्रह ला सकते हैं? बड़े ही सुंदर लड्डू गोपाल थे जो मैंने देखे और मेरे मन में उनकी छवि बस गई। मेरा भी मन कर रहा है कि हम उन लड्डू गोपाल को लेकर आएं और हमारे पास 2 लड्डू गोपाल हो जाएंगे। उनकी सास ने मना कर दिया। वह कहने लगी, बहू, हमारे घर में वर्षों से गोपी की सेवा होती आ रही है और तुम बड़ी लड्डू गोपाल लेकर आओगी तो मेरे गोपी के लिए तुम्हारे मन में प्यार और दुलार कम हो जाएगा। तुम्हारा ध्यान ज़्यादा तो वह बड़े लड्डू गोपाल की ओर आकर्षित होगा, जो अच्छा नहीं है। तुम गोपी की ही सेवा करो। मालती जी कहती है, ऐसा नहीं होता कि हमारे पास छोटे लड्डू गोपाल हैं और हम बड़े लड्डू गोपाल ले आएँ तो छोटे वाले के लिए हमारा प्रेम कम हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि सभी लड्डू गोपाल हमारे लिए हमारे आराध्य हैं। घर पर 2 बच्चे होते हैं तो क्या उनसे प्रेम कम हो जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मालती जी ने अपनी सासू माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी उन्होंने मना ही कर दिया। जो मालती जी लड्डू गोपाल नहीं ला पाई। समय बीतता गया। मालती जी की शादी को 3 साल हो गए, अभी भी उन्हें कोई संतान सुख प्राप्ति नहीं हुई। उसी दौरान मालती जी की सास अचानक से बीमार हो जाती है और बीमारी में वह इतनी कमज़ोर हो जाती है कि कुछ समय के बाद वह उन्हें छोड़कर चली जाती है। 55 साल की आयु में मालती जी की सास का देहांत हो गया और यह बड़ी ही दुखद घटना थी। उसके बाद मालती जी ने अपने छोटे से लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू कर दिया। अब उन्हें यह तो पता था कि गोपी को उनकी सासू माँ जो थी वह स्नान कराती थी, उसके बाद भोग लगाती थी, तो मालती जी ने यही सब शुरू कर दिया। उन्होंने लड्डू गोपाल को स्नान कराया, फिर भोग लगाया, फिर पूजा पाठ किया, लेकिन उन्हें जल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह जल को ऐसे ही जहाँ पर बर्तन
साफ करती थी उस सिंक में गिरा देती थी, और जिस प्लेट में लड्डू गोपाल को स्नान कराती थी वह प्लेट धोकर रख देती थी। ऐसा करते करते उन्हें काफ़ी दिन हो गए। फिर जन्माष्टमी का त्यौहार आया। जन्माष्टमी पर उन्होंने जैसे पहले सोचा था उसी दुकान पर अपने गोपी के लिए शॉपिंग करने गई। मालती जी को वही लड्डू गोपाल जो उन्होंने कुछ महीनों पहले देखे थे, वही लड्डू गोपाल उन्होंने वहाँ पर फिर से बैठे हुए दिखाई दिए। अभी तक उन्होंने किसी ने खरीदा नहीं था। जैसे ही मालती ने उन्हें देखा उसके मन में भाव आया कि शायद लड्डू गोपाल मेरा ही इंतज़ार कर रहे हैं, शायद वह मुझसे सेवा लेना चाहते हैं, वरना इतनी बड़ी दुकान है, अब तक तो कोई ना कोई इनकी न्यौछावर देकर इन्हें ले जाता। अब जब ऐसा भाव मालती के मन में आया तो उन्होंने दुकान वाले भैया से उनकी न्यौछावर पूछकर उन लड्डू गोपाल को अपने घर ले आई। घर लाकर मालती जी ने उन्हें विराजित कर दिया। जन्माष्टमी का त्यौहार था, इसलिए उन्होंने उन्हें पंचामृत से स्नान कराया और उसके बाद स्थापित किया। फिर से वही गलती कर दी। उन्होंने लड्डू गोपाल के स्नान का जो पंचामृत था वह जिस पात्र में था उस पात्र को सिंक में डालकर फिर से साफ कर दिया, क्योंकि उन्हें तो जानकारी ही नहीं थी, अज्ञानता के कारण वह ऐसा कर रही थी। मालती की शादी को पूरे 4 साल हो गए थे। लड्डू गोपाल की सेवा करते करते काफ़ी समय बीत गया, लेकिन उनकी कृपा ही नहीं हो रही थी और लड्डू गोपाल की अनुभूति भी नहीं हो रही थी, जबकि उनकी सासू माँ उन्हें हर रोज़ उनकी अनुभूति कराते थे, अपने स्वप्न बताती थी, उनकी लीलाएं बताती थी, जिन्हें सुनकर मन को बहुत आनंद मिलता था। ऐसा लगता था कि एक दिन आएगा जब लड्डू गोपाल मालती को भी अपनी अनुभूति कराएंगे, उन्हें भी दर्शन देंगे, उनके जीवन में भी वह शुभ अवसर आएगा। लेकिन काफ़ी समय के बाद भी वह अवसर नहीं आया तो मालती जी का मन चिंतित होने लगा। उन्हें आशंका होने लगी कि कहीं माँ जी सही तो नहीं कह रही थी कि मैं दूसरे लड्डू गोपाल ले आई, इस वजह से गोपी नाराज हो गए हों, इस वजह से अपनी अनुभूति नहीं कराते हों। दूसरी ओर मन में एक इच्छा थी कि एक संतान हो जाए, उनका भी घर परिवार बस जाए। सभी के मन में ये इच्छा होती है उनकी संतान हो, लेकिन इच्छा भी पूरी नहीं हो रही थी। मन बड़ी दुविधा में फंसा था, मन को शांति नहीं मिल रही थी। तभी एक दिन मालती जी लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी, सुबह उन्हें स्नान करा रही थी। तभी उन्हें स्नान कराते कराते भावुक हो गई, उनकी आंखों में आंसू आने लगे। मालती के पास जो बड़े लड्डू गोपाल थे उन्हें स्नान कराने के लिए उनके पास ज़्यादा बड़ा पात्र नहीं था जिसमें वह उन्हें स्नान करा सके। उनके बड़े वाले लड्डू गोपाल 18 नंबर के थे और गोपी 0 नंबर के, तो गोपी को वह प्लेट में स्नान करा लेती थी। लेकिन जो बड़े वाले लड्डू गोपाल थे जिन्हें माधव कह के पुकारती थी, माधव को वह रसोई घर में ही बर्तन रखने की जो स्लैब होती है उसे साफ करके उस पर बैठाकर स्नान करा देती थी। जो उनका स्नान जल था बर्तन धोने वाले सिंक में चला जाता था। वहाँ उन्हें अच्छे से स्नान कराकर सूखे कपड़े से पोंछकर कपड़े पहनाकर मंदिर में बैठा देती और उन्हें यह बड़ा आसान तरीका लगता था। ना किसी पात्र का झंझट, ना ही किसी प्रकार की परेशानी। तो मालती जी उस दिन लड्डू गोपाल को स्नान कराते कराते भावुक हो गई। लड्डू गोपाल से प्रार्थना करने लगी, हे ठाकुर, मेरे जीवन में भी कब सुख के दिन आएंगे, कब आपकी अनुभूति होगी, कब आप मुझे दर्शन दोगे। सासू माँ इतने दिन से आपकी सेवा कर रही थी, आप उन्हें दर्शन देते थे, अनुभूति कराते थे, और जिस प्रकार वह सेवा करती थी उसी प्रकार से मैं भी सेवा कर रही हूँ। अगर मेरी सेवा में कोई भूल चूक हो गई हो उसे माफ़ करना, लेकिन मेरे मार्गदर्शन अवश्य करो, क्योंकि अब मेरे सर पे मेरी सासू माँ का साया उठ चुका है, तो मेरी सही और गलत दिशा देने वाला कोई नहीं है। अब तो आप ही ठाकुर जी हो, आप ही मेरे आराध्य हो, आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे पुत्र हो। मैं सभी रूपों में आपको पूजती हूँ, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, आप मुझे शिक्षा दीजिए, गुरु बनकर मेरा मार्गदर्शन करें, कोई तो अनुभूति कराइए, थोड़ा सा तो उपकार कीजिए। क्या मैं इतनी पापी हूँ कि मुझे आपका दर्शन नहीं होता? क्या मैं अपने इस जीवन में इतने पाप किए हैं क्या कि आप मुझे अनुभूति नहीं कराते? क्या मैं इस लायक नहीं हूँ कि आपकी सेवा कर सकूँ? मालती जी के मन में काफ़ी बातें घूम रही थी, उनकी आंखें आंसू से भर गई थी। पूजा करने के बाद जैसे ही मालती नाश्ता करने के लिए बैठती है, पड़ोस में रहने वाली विमला दीदी के यहाँ से कीर्तन का बुलावा आता है। उनकी काम वाली बाई दरवाजे पर आती है और कहती है, आज विमला दीदी ने घर पर पूजा रखी है, उन्होंने आपके लिए बुलावा भेजा है। विमला दीदी के यहाँ
भी लड्डू गोपाल सेवा होती है। वो एक लड्डू गोपाल नहीं बल्कि 4-4 लड्डू गोपाल की सेवा करती है। मालती मालती जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके उनके घर जाती है। ज़्यादा काम के कारण दोपहर के यही 12 बज जाते हैं। लेकिन अब विमला दीदी ने लड्डू गोपाल को तैयार नहीं किया था। विमला दीदी की बाकी की तैयारियों में लगी हुई थी। उन्होंने झटपट से मालती जी से कहा कि तुम मेरी थोड़ी सहायता कर दो, मुझे लड्डू गोपाल को स्नान करा के उनका श्रृंगार भी करना है। मुझे काफ़ी देर हो गई है। जल्दी जल्दी से उन्होंने लड्डू गोपाल के स्नान का सारा सामान रखा। उसके बाद सभी लड्डू गोपाल को उन्होंने गोपी चंदन के द्वारा स्नान कराया। जो स्नान जल था एक पात्र में इकट्ठा कर लिया। मालती जी सब कुछ बड़े ध्यान से देख रही थी, क्योंकि उन्हें भी जानना था कि उनसे क्या भूल हो रही है, क्या गलती हो रही है, क्या चूक है। सो वह भी देख रही थी। विमला दीदी ने फिर से सभी लड्डू गोपाल को सादे जल में तुलसी पत्ता डालकर साफ पानी से स्नान कराया और उस जल को भी दूसरे पात्र में इकट्ठा कर लिया। अब सभी लड्डू गोपाल का श्रृंगार हो चुका था। वह चारों लड्डू गोपाल बड़े मनमोहक, बड़े ही सुंदर, बड़े ही प्यारे लग रहे थे। उनका श्रृंगार करने के बाद उन्होंने देखा कि विमला दीदी ने जो गोपी चंदन वाला जल था उसे लेकर अपने पौधों में डाल रही थी, और जो साफ जल था उसमें से उन्होंने अपने घर के सभी बच्चों को थोड़ा थोड़ा बर्तन में डालकर प्रसाद के रूप में दे दिया और स्वयं भी अपने लिए प्रसाद रख लिया। यह सोचकर कि जब कीर्तन खत्म हो जाएगा, पूजा पाठ खत्म हो जाएगी, अभी मेरा उपवास है, उसके बाद मैं चरणामृत प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लूँगी। थोड़ा सा चरणामृत उन्होंने मालती को भी दिया। मालती जी यह बड़े ध्यान से देख रही थी। उनके मन में यही सवाल आ रहा था कि तो मैं इस तरह से नहीं करती। मैं तो लड्डू गोपाल के स्नान का सारा जल ऐसे ही नाली में बहा देती हूँ। क्या उसमें पाप हो रहा है मुझसे? क्या मुझसे यह अनर्थ हो रहा था? उसके मन में काफ़ी सवाल थे। तो मालती जी ने विमला दीदी से पूछा, मुझे एक बात बताइए, आपने जो गोपी चंदन का जल है वह गमलों में विसर्जित कर दिया और जो सारा जल था वह बच्चों को पीने के लिए दे दिया। इसके पीछे का रहस्य मैं जानना चाहती हूँ। वजह जानना चाहती हो तो तुम? विमला दीदी ने मालती जी को समझाया कि यह चरणामृत होता है, यह किसी औषधि से कम नहीं होता और ठाकुर जी का आशीर्वाद होता है। कभी भी चरणामृत को नाली में नहीं बहाना चाहिए। इससे जो हम सेवा करते हैं उसका फल भी नष्ट होता है। ठाकुर जी के चरणामृत का अपमान होता है। इस तरह से नहीं करना चाहिए। अगर गोपी चंदन से स्नान कराती हो तो वह जल पीने योग्य नहीं रह जाता, क्योंकि गोपी चंदन में मिलावट आती है। गोपी चंदन बिल्कुल शुद्ध चंदन तो हमें नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं। इसलिए उस जल को तुम अच्छे से गमले में विसर्जित कर दो और जो फिर उसके बाद साफ जल से स्नान कराती हो उसे प्रसाद के रूप में बच्चों और फैमिली में बांट दो। अगर ज़्यादा जल है तो उसे भी अपने गमलों में विसर्जित कर सकती हो। ठाकुर जी की कृपा से मालती जी को अब बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ है। उन्होंने सोचा यही भूल मैं कर रही थी, शायद इसलिए मेरी सेवा नहीं फल रही थी। इसलिए ठाकुर जी जो हैं वो प्रसन्न नहीं हैं, अपनी अनुभूति नहीं कराते। शायद सासू माँ भी में जो छोटी सी प्लेट में लड्डू गोपाल को स्नान कराती थी वो तो 0 नंबर की थी। जरा सा जल लगता था तो स्वयं जल को ग्रहण कर लेती होंगी। इसलिए मुझे आज तक नहीं पता चल पाया और मैंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। हो सकता है वह गमलों में विसर्जित करती हूँ। उस दिन के बाद मालती ने भी इसी प्रकार सेवा करना शुरू कर दिया। ठाकुर जी ने स्वयं उनका मार्गदर्शक किया और यह किसी आश्चर्य से कम नहीं है। ठाकुर जी सचमुच मार्गदर्शन करते हैं। मालती जी की कहानी से आपको यह पता चल गया होगा कि ठाकुर जी जरूर मार्गदर्शन करने आते हैं, अपने भक्तों के जरिए या किसी लीला कथा के जरिए या फिर अपनी अनुभूति कराकर। मालती जी के घर में ज़्यादा पौधे नहीं थे। उनके घर में बस एक तुलसी का पौधा था, एक मनी प्लांट का पौधा था, दूसरा एक छोटे से फूलों वाला पौधा था। उनके पास बस थोड़े से ही पौधे थे। अब उन्होंने लड्डू गोपाल के साथ इसी तरह से किया और जब वह गोपी चंदन से स्नान कराती, किसी भी चीज़ से उन्हें चमकाती तो वह जल अपनी तुलसी में डाल देती और अपने गमलों में डाल देती और जो साफ जल था उसे वह प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेने लगी। मालती जी के पौधे उनके घर की बालकनी में रखे थे। वहाँ से विमला दीदी का घर भी दिखता था। जब वह अपनी बालकनी में आती थी तो मालती जी से बात कर लिया करती थी। वह एक दूसरे से लड्डू गोपाल के अनुभव शेयर करते थे
अब कुछ समय के बाद एक रविवार के दिन मालती जी लड्डू गोपाल का चन्ना अमृत तुलसी जी में विसर्जित कर रही थी। अचानक से विमला दीदी ने उन्हें रोका और कहा, तुम यह क्या कर रही हो? आज रविवार है, आज तुलसी माता में जल नहीं देते। तभी मालती जी ने उन्हें बताया कि लड्डू गोपाल जी का जल विसर्जित कर रही हूँ, उन्हें स्नान कराया था, यह उनका चन्ना अमृत है। तो तभी उन्होंने बताया कि आज तुलसी माता में उनके स्नान का जल विसर्जित मत करो। रविवार के दिन, मंगलवार के दिन और एकादशी के दिन तुलसी माता भी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं। उस दिन उसमें जल नहीं देना चाहिए। तो ठाकुर जी ने माला जी का दूसरी बार मार्गदर्शन किया। अब मालती जी ने अपने नियमों के अनुसार ठाकुर जी की सेवा करना शुरू कर दिया। ठाकुर जी के चरणामृत का चमत्कार मालती को देखने को मिला। उनके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार हुआ जिसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जिस चीज़ के लिए वह सालों से इंतज़ार कर रही थी, उन्हें ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और ठाकुर जी स्वप्न में दिखाई देने लगे। उन्हें लड्डू गोपाल की अनुभूतियाँ होने लगी। उन्हें भी विश्वास हो गया था कि छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो हमें हमारे लड्डू गोपाल से दूर रखती हैं, हमें उनकी अनुभूति नहीं होने देती, हम उनके दर्शन नहीं कर पाते। लड्डू गोपाल का स्वरूप इतना प्यारा है कि जिस दिन उन्हें आप सचमुच स्वप्न में देखोगे, आप उनको अनुभूति होगी, आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। लड्डू गोपाल के प्रति आपके मन में और अधिक श्रद्धा, विश्वास और प्रेम बढ़ जाएगा। ठाकुर जी मालती के साथ अब लीलाएं भी करते, गोपी भी लीला करते और माधव भी लीला करते। और जब वो उनके साथ लीलाएं करते तो उसका मन इतना आनंदित हो जाता कि ऐसा लगता सारा संसार का सुख उन्हें मिल गया हो। उनके ठाकुर जी पूर्ण रूप से जागृत हो गए हैं दोस्तों। ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो हम जानबूझकर नहीं करते, जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं। इन्हीं कारण हमारे ठाकुर जी जागृत नहीं हो पाते। हमारे अगर जागृत होते भी हैं तो वो अनुभूति नहीं कराते, लेकिन वह मार्गदर्शन अवश्य करते हैं। और उसके बाद जब भी हम गलतियों में सुधार करते हैं तो उनका चमत्कार आप लोगों को स्वयं ही देखने को मिल जाएगा। लोग कहते हैं कि नियम मत बनाओ, कुछ लोग कहते हैं कि यह सब कहने की बातें हैं। ठाकुर जी के लिए मन में भाव होने चाहिए, वही सबसे बड़ी पूजा है। तो यह बात सत्य है कि भाव के बिना तो पूजा अधूरी है। भाव होंगे तो ही हम अपनी पूजा में मन लगा पाएंगे। दूसरी ओर यह बात भी उतनी ही ज़रूरी है, पूजा के कुछ नियम अवश्य होने चाहिए, तभी हमें उनका फल प्राप्त होता है। नहीं तो आप देखते होंगे, अगर हम बिना नियम के, बिना कुछ जाने अनजाने में गलतियां करते रहेंगे तो हमारे घर में सुख शांति नहीं होगी, क्योंकि लड्डू गोपाल जागृत नहीं होंगे। और वह जागृत नहीं होंगे तो हमें उनकी सेवा का फल प्राप्त नहीं होगा। उनकी सेवा का फल प्राप्त नहीं होगा तो हमारे जीवन में खुशियाँ किस प्रकार आएंगी। जिन गुरुओं से, जिन संतों ने यह नियम बनाए हैं, कुछ सोच समझकर ही बनाए होंगे, तो दोस्तों पालन करना भी अवश्य होता है। छोटे छोटे से नियम है जो हम आसानी से निभा भी सकते हैं। अगर उन्हें निभाने से हमारे लड्डू गोपाल प्रसन्न हो सकते हैं, अगर लड्डू गोपाल जागृत हो सकते हैं, तो उन्हें निभाने में हमारे लड्डू गोपाल अपनी अनुभूति करा सकते हैं, तो उसमें हर्ज ही क्या है। तो क्या आप लड्डू गोपाल के लिए थोड़ी सी शुद्धता, थोड़ी सी सावधानी नहीं बरत सकते? हम अपने लड्डू गोपाल के चरणामृत को प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते क्या? हाँ, माना कि बहुत से भक्तों का यह सवाल है कि हम तो बाजार से पाउडर लाके लड्डू गोपाल को चमकाते हैं, अब उसमें केमिकल होता है, तो क्या हम उस जल को ग्रहण करें? तो इसका समाधान भी ठाकुर जी ने आपको दिया है। आप उस जल को पौधों में विसर्जित कर दीजिए, पौधों पर उनका कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे कि गोपी चंदन हो गया और कोई पाउडर हो, मिट्टी सब केमिकल्स को अपने आप में अवशोषित कर लेती है। और उसके बाद आप साफ जल से थोड़े से चरणामृत को प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। यह नियम अपनाने से मालती के जीवन में खुशियों की बहार आ गई। ठाकुर जी उनके ऊपर इतनी कृपा हुई कि उसके बाद उनका एक पुत्र को जन्म भी हो गया। अब वह प्रसाद के रूप में चरणामृत अपने हस्बैंड को, अपने ससुर को और स्वयं भी ग्रहण करती, क्योंकि उनका बेटा बहुत छोटा था, अभी वह उसे जल नहीं पिला सकती थी। अब वह 6 महीने का भी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने सोच रखा था कि जब वह बड़ा हो जाएगा तो ठाकुर जी का चरणामृत उसे अवश्य ही पिलाएगी। कहते हैं चरणामृत बच्चों को पिलाने से उनका अंदर
सकारात्मक ऊर्जा आती है, उनका मस्तिष्क तेज होता है। ठाकुर जी के जैसे गुण बच्चों में आते हैं। ठाकुर जी की कृपा बच्चों पर होती है, उनका ध्यान पढ़ाई की ओर केंद्रित होता है, भक्ति की ओर होता है। तो दोस्तों, आप इग्नोर मत करना और इन नियमों को अपने पूजा पाठ में अपनाना। उसके बाद ही आपको फल पूर्ण तरह से प्राप्त होगा। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। हरे कृष्णा, राधे राधे। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना।